हेलो दोस्तों, मेरी मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं इटली के स्टडी प्रोसेस के बारे में कि अगर आप इटली में आना चाहते हैं, अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या आप अपने हायर एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको शुरू करना होता है अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से लेके वीज़ा प्रोसेस तक। इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा और आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह है, अगर आपके मन में कुछ डाउट्स वगैरह है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। पहला स्टेप, जब भी आप इटली आना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट इटली स्टडीज़ के लिए एक बहुत ही अच्छी कंट्री है। यहाँ पर बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है। पर हर यूनिवर्सिटी में हर कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आप जिस भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी में आपके स्पेसिफिक कोर्स को या फिर आपके पसंदीदा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। उसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। वो आप कैसे कर सकते हो? उसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, पर अगर आप उसको सही तरीके से करें। पहली बात तो यह है, आप बस गूगल में चाहिए और सर्च कीजिए कि विच आर द बेस्ट यूनिवर्सिटी से, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, कि विच आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन इटली। आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। उससे आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि ये यूनिवर्सिटीज़ में इस कोर्स को प्रोवाइड किया जाता है। वो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। आप उसके बाद उस यूनिवर्सिटीज़ के रैंकिंग्स वगैरह देखिए। रैंकिंग आप देख सकते हो उसके यूएस रैंकिंग से या टाइम्स रैंकिंग से। आपको यूनिवर्सिटीज़ के रैंकिंग मिलेंगे, आपको डिपार्टमेंट के भी रैंकिंग्स मिलेंगे। तो बेस्ड ऑन दैट आप फिर अपना एक शॉर्टलिस्ट बनाइए यूनिवर्सिटीज़ का कि ये पर्टिकुलर 4 या 5 यूनिवर्सिटी मेरी पसंदीदा है तो मैं इसी में अप्लाई करना चाहूँगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, एक बार आपने यूनिवर्सिटी देख लिया, उसके बाद आप उस यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट में जाइए। जो भी आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, जो भी प्रोग्राम के लिए आप एनरोल करना चाहते हैं, पहले तो उसको अच्छे से चेक कीजिए, उनके रिसेंट आर्टिकल्स वगैरह, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, पब्लिकेशन। इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि वो प्रोग्राम अच्छा है या नहीं है। तो ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, जो भी आप प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है, बैचलर, मास्टर, पीएचडी, पोस्ट डॉक, उस प्रोग्राम का जो भी डेडलाइन है, मेक श्योर कीजिए वो आप अच्छे से देख लीजिए। क्योंकि आपको जितने भी प्रोसेस वगैरह स्टार्ट करने होंगे, मेक श्योर कीजिए 3-4 महीने पहले से आप सारे जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे। मेक श्योर कीजिए कि आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए 3-4 महीने पहले। अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पर। एप्लीकेशन प्रोसेस में पहली चीज़ तो आपको चाहिए होती है कवर लेटर। तो कवर लेटर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कवर लेटर बेसिकली एक तरीके का लेटर होता है जहाँ पर आप मेंशन कर रहे हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, इस प्रोग्राम में अप्लाई करें, आप इस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो एक मतलब एक तरीके का जनरल इंफॉर्मेशन है फॉर द यूनिवर्सिटी कि आप इस यूनिवर्सिटी में एज स्टूडेंट अप्लाई करें इस प्रोग्राम के लिए। कैसे कवर लेटर लिखना है, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल है, आप उनको चेकआउट कीजिए। आप ChatGPT का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम होगी, आप मुझे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। कवर लेटर के बाद आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOP जिसको बोलते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है इन केस अगर आप से फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन के लिए आ रहे हो। तो आपका मोटिवेशन लेटर बहुत ही फॉर्मल और बहुत ही अच्छा होना चाहिए, पिन पॉइंटेड होना चाहिए। उसको कैसे लिखना है, इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। पर अगेन, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, आप मुझे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। SOP में मैं आपको एक जनरल गाइडलाइन बताता हूँ कि क्या करना होता है। SOP में पहले तो आपको अपने बारे में थोड़ा सा मेंशन करना होता है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, किस कंडीशन से आ रहे हो, क्या क्या आपने एकेडमिकली किया है। उसके बाद आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में क्यों इंटरेस्टेड है और उससे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है, उन चीज़ों को मिला के आपको एक मोटिवेशन लेटर लिखना है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस मोटिवेशन लेटर को सीरियसली लेती है, तो मेक श्योर कीजिए आप
जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस है, आपका जो भी डेट है, उससे 2-3 महीने पहले से ही आप उसके ऊपर थोड़ा काम करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपके पास आपकी डिग्री और मार्कशीट वगैरह रेडी होनी चाहिए एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान, क्योंकि उसको आपको अपलोड करना होता है। यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए आ रहे हो, मेक श्योर कीजिए आपके पास 1-2 रिकमेंडेशन लेटर हो और एक आधा पब्लिकेशन और 1-2 इंटर्नशिप हो। ये नेसेसरी या सफिशिएंट कंडीशन नहीं होता है, पर अगर आपके पास ये सब चीज़ें होती हैं तो वो आपके प्रोफाइल को एक अच्छा बूस्ट करती है, आपको स्टैंड आउट करती है रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन से। तो अगर आप फ़िलहाल पढ़ रहे हो या फिर कहीं पर काम कर रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए और आपके पास 1-2 इंटर्नशिप या अगर पॉसिबल हो सके पब्लिकेशन या फिर एटलीस्ट 1 या 2 रिकमेंडेशन लेटर बिफोर एप्लीकेशन आपके पास, ये अगर आप कलेक्ट कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आपका मेन एप्लीकेशन प्रोसेस आता है। जब भी आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाइए, वहाँ पर फॉर्म को फिलअप कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए। उसके बाद आपको एक नॉमिनल फ़ी पे करना पड़ेगा, अमूमन यहाँ पर 20 से 30 यूरो के बीच होता है, वो जो नॉन रिफंडेबल होता है। तो एक बार आपने एप्लीकेशन प्रोसेस फाइल कर दी, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपके प्रोफाइल को जज करके आपको कुछ क्रेडिट देंगे बेस्ड ऑन योर एकेडमिक बैकग्राउंड, बेस्ड ऑन योर मोटिवेशन लेटर, बेस्ड ऑन योर अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको मेल भेजा जाता है कि इस पर्टिकुलर डेट में आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक प्री एनरोलमेंट लेटर ऑफर किया जाएगा। उस प्री एनरोलमेंट लेटर का बहुत यूजेस है। पहले तो यूजेस है आपके वीज़ा प्रोसेस में, उसके बाद आप यहाँ पर आने के बाद भी 2-3 डॉक्यूमेंट्स में उसका यूज होता है। मेक श्योर कीजिए वो आपके पास रेडीली अवेलेबल हो जाए एज सून एज आपका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि बहुत सारे केसेस में ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक टैक्स कोड मिलता है, जिसको यहाँ पर बोलते हैं कोडेक्स फिस्कल। यूनिवर्सिटीज़ अमूमन ये प्रिपेयर करके देती है, पर कभी कभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्रिपेयर नहीं भी करती। अगर आपके एनरोलमेंट लेटर या कॉन्ट्रैक्ट लेटर में उस नंबर का मेंशन नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को पूछिए कि मुझे एक कोडेक्स फिस्कल बनवा के दे। और ये बहुत ही ज़रूरी है और मेक श्योर कीजिए ये आप मतलब अपनी कंट्री में ही करके आए, क्योंकि यहाँ पर कोडेक्स फिस्कल का बहुत सारा यूजेस है जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इटली में आके स्टार्ट करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आप जाते हैं वीज़ा प्रोसेस में। वीज़ा प्रोसेस में भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको क्या करना है, VFS ग्लोबल में जाना है, उनके वेबसाइट में जाकर शेंगेन वीज़ा में जो लॉन्ग टर्म स्टडी वीज़ा है आपको उसके लिए अप्लाई करना है। उससे आपको एक अपॉइंटमेंट डेट लेना है वीज़ा के लिए। उस पर्टिकुलर डे में आपको अपने नियरेस्ट एम्बेसी या कॉन्सुलेट में जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन को प्रेजेंट करने होते हैं और उस दिन वीज़ा ऑफिसर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं और उसके बेसिस पे आपको वीज़ा दिया जाता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नेसेसरी है आपको उसके VFS ग्लोबल के वेबसाइट में पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। अमूमन जो डॉक्यूमेंटेशन स्टडी वीज़ा के लिए ज़रूरी होता है वो पहला तो हो गया एनरोलमेंट लेटर या आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर, दूसरा हो गया आपका एकोमोडेशन प्रूफ। एकोमोडेशन प्रूफ में अगर आपको यूनिवर्सिटी का हॉस्टल मिल रहा है वेल एंड गुड, आप उस डॉक्यूमेंट को अपने वीज़ा ऑफिसर को दिखाएंगे, वो आपका एकोमोडेशन प्रूफ होगा। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी का एकोमोडेशन नहीं होता है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो यहाँ पर आप घर रेंट पे लीजिए और उस घर का हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा ऑफिसर को दिखाना पड़ेगा। पर अमूमन केसेस में क्या होता है, इंडिया में रह के यहाँ पर घर मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो और यहाँ के भी लोग बिना देखे किसी को घर देना नहीं चाहते। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप हॉस्टल या होटल बुकिंग कर सकते हैं 2 हफ्ते से 1 महीने के पीरियड में। BNB भी आप कर सकते हैं, आपके प्रेफरेंस के ऊपर है, और उसको आप एज एकोमोडेशन प्रूफ दिखा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका एकोमोडेशन प्रूफ। उसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल प्रूफ। फाइनेंशियल प्रूफ में अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आ रहे हो तो आपको एक ब्लॉक अकाउंट बनाना पड़ता है।
ऑफ कोर्स यहाँ पर आने के बाद आप स्कॉलरशिप वगैरह तो अप्लाई करेंगे ही, बट ब्लॉक अकाउंट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन केस अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है तो वो ब्लॉक अकाउंट इट्स काइंड ऑफ अ प्रूफ आपके लिए, एक फाइनेंशियल प्रूफ है कि आप अपने जो भी स्टडी पीरियड है 2 साल 3 साल, उस पीरियड में आपके पास इनफ फंड हो जिसके सहारे आप इटली में सस्टेन कर सकते हो। इसलिए वो ब्लॉक अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और इसलिए वो वीज़ा ऑफिशियल वो देखते भी है कि आपके पास इनफ फंड है कि आप अपने स्टडी ड्यूरेशन के दौरान यहाँ पर सस्टेन कर सकते हो। उसमें आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट डालना होता है उस अकाउंट में, आई थिंक इटली में 16 लाख के आसपास, पर वो फ्रीज नहीं होता, आप उसको किसी भी टाइम पे विड्रॉ कर सकते हो, पर आपको शो तो करना होगा जिस टाइम पे आपका वीज़ा इंटरव्यू हो रहा है कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट है। अगर आप पीएचडी या पोस्ट डॉक वगैरह के लिए आ रहे हो या किसी रिसर्च के लिए आ रहे हो, तो आपको जॉब ऑफर मिलेगा। उस जॉब ऑफर में आपका जो भी सैलरी वगैरह मेंशन होता है, तो आप उसको एज फाइनेंशियल प्रूफ दिखा सकते हो। आपका जो भी जॉब लेटर होगा उसमें ही आपका सैलरी और फाइनेंसेस वगैरह का मेंशन होगा, तो वो आपके लिए फाइनेंशियल प्रूफ हो जाएगा। आप लोगों के केस में आपको ब्लॉक अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका होता है जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, उनको पहले तो आपको लीगलाइज करना होता है, जिस प्रोसेस को अपोस्टाइल बोलते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं? जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, वो यूनिवर्सिटी जिस पर्टिकुलर स्टेट में आता है, उस स्टेट का HRD मिनिस्ट्री उसको वेरीफाई करता है और आपकी डिग्री और मार्कशीट पे एक सील लगा के देता है। इस पूरी प्रोसेस को अपोस्टाइल प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होते हैं। उसको फिर आपको अपनी यूनिवर्सिटी में जमा करना होता है, और ऑल्सो उसी चीज़ को लेके आपको अपने एम्बेसी या कॉन्सुलेट में आपको एक मेल डालना पड़ता है उनको डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू का सर्टिफिकेट आपको वीज़ा में दिखाना पड़ता है। तो आप अपने कॉन्सुलेट या एम्बेसी में एक मेल डालिए कि आपको डिक्लेरेशन वैल्यू का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके लिए आपको एक अपॉइंटमेंट चाहिए। एम्बेसी या कॉन्सुलेट आपको अपॉइंटमेंट देगी, और उस पर्टिकुलर डे में आप अपने कॉन्ट्रैक्ट और या प्री एनरोलमेंट ऑफर के साथ और अपनी डिग्री और मार्कशीट वगैरह के साथ जो ऑलरेडी अपोस्टाइल और लीगलाइज है, वो आप जाके उनको प्रेजेंट कीजिए। वो लोग वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपको एक DOV सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये सब आपने जब तैयार कर लिया, उसके बाद जिस दिन आपका वीज़ा इंटरव्यू होगा, वो सारी चीज़ें आपको लेके जाना है वीज़ा ऑफिस में, और वीज़ा ऑफिसर को दिखाना है। वो वेरीफाई करेंगे। अगर आपका सब कुछ सही रहा अलॉन्ग विथ योर फ्लाइट टिकट, तो आपका वीज़ा को वो लोग प्रोसेसिंग में डाल देंगे, और आई थिंक विदिन 2 वीक्स आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा और आप यहाँ पर आने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो यही पर्टिकुलर चीज़ें बेसिकली मोर और लेस पूरे प्रोसेस में आपको करना होता है। अगर आपने A to Z ये सारे प्रोसेसेस कर लिए हैं, तो आई एम श्योर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेरीज है, कोई कन्फ्यूजन है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, या फिर आप मेरा इंस्टाग्राम ID मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज को जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में